नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे संविधानवाद, जो बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट तुलनात्मक राजनीति, अर्थ और प्रकृति तथा विषय क्षेत्र का अंतिम टॉपिक है। इससे पूर्व में हम तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, उसके विभिन्न आयाम, उसका विषय क्षेत्र, उसकी प्रकृति और संविधान का अर्थ व उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। और इसी कड़ी में ये हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है संविधानवाद। संविधानवाद का आशय यानी संविधानवाद किसे कहते हैं? संविधान के बारे में आप जानते हैं, संविधान उन कानूनों अथवा नियमों का समूह है जो किसी राज्य के ढांचे को निर्धारित करते हैं। तो संविधानवाद क्या है? प्राचीन काल से ही संविधान के द्वारा सरकारों का प्रारूप निर्धारित किया जाता रहा है, लेकिन उसके साथ ही आवश्यकता इस बात की महसूस की जाती है कि संविधान ऐसा होना चाहिए जो सरकार की शक्तियों को सीमित करता हो। यानी किसी भी शासन को या किसी भी सरकार को अनियंत्रित शक्तियां यदि प्रदान की जाती है तो वो नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्ध होती है। इसलिए प्रत्येक संविधान के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि सरकार के ऊपर सीमाएं आरोपित की जाए ताकि नागरिक स्वतंत्रताएं हैं वो अधिकाधिक स्वतंत्रताएं नागरिकों को मिल सके। तो इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मानव का शरीर है, उसे हम यदि संविधान से तुलना करें तो उसकी जो आत्मा है वो हमारा संविधानवाद है। उसकी आत्मा के बिना ढांचे का कोई महत्व नहीं है। तो संविधानवाद रूपी सीमा के बिना किसी राज्य में संविधान के होने का कोई महत्व नहीं है। प्राचीन काल से ही शासन और शासक वर्ग के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है। प्राचीन काल में इस प्रकार का नियंत्रण नैतिक धारणाओं और धार्मिक उपदेशों के रूप में था। यानी प्राचीन समय में जो सरकारें थी या जो शासक वर्ग था वो अपने ऊपर कुछ धार्मिक नियंत्रणों को मानता था, कुछ नैतिक नियमों का वो पालन करता था। उन नियमों का उल्लंघन उनके द्वारा नहीं किया जाता था। यानी स्वयं के ऊपर शासक एक सीमा आरोपित करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव किया गया कि कभी कभी ये नियंत्रण प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो पाते हैं। कभी कभी कुछ शासक होते हैं जो इन नियंत्रणों का उल्लंघन कर देते हैं। तब आवश्यकता महसूस हुई कि संविधान के अंदर ही कुछ ऐसे नियमों का उल्लेख हो जो सत्ता की सीमाओं का निर्धारण कर सके। तो प्रत्येक देश में दो प्रकार के कानून होते हैं, साधारण कानून और संवैधानिक कानून। साधारण कानून होते हैं जिनको सामान्य बहुमत से जिनका निर्माण किया जा सकता है, आसानी से इनमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन संवैधानिक कानून है, ये साधारण कानून से उच्च स्थिति रखते हैं, इनमें आसानी से बदलाव संभव नहीं है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन के अनुसार शासन और शासक वर्ग के ऊपर यानी सरकार और राज्य के ऊपर नियंत्रण रखने की व्यवस्था स्वयं संविधान में होनी चाहिए। क्योंकि संविधान को संशोधित करना आसान नहीं होता है, इसलिए इन सीमाओं का उल्लंघन करना अपेक्षाकृत कठिन हो जाएगा। इसलिए संविधानवाद का सीधा साधा अर्थ यदि हम देखें तो वो अर्थ है सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट। यानी जिस संविधान के अंदर शासन की सीमाएं निर्धारित की गई है, उस संविधान या उस राजनीतिक व्यवस्था में हम कहेंगे संविधानवाद का अस्तित्व है। देखिए, प्रत्येक राज्य में एक संविधान अवश्य होता है। किसी भी राज्य का संविधान के बिना अस्तित्व नहीं हो सकता, लेकिन संविधानवाद होना आवश्यक नहीं है। कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं जिनमें सरकार के ऊपर, शासन के ऊपर कोई सीमाएं नहीं लगाई जाती है, उनकी शक्तियों पर कोई सीमा नहीं होती। वहाँ हम कह सकते हैं संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। तो संविधानवाद का सीधा साधा अर्थ है सीमित शासन।
ब्लॉन्डेल ने संविधानवाद को परिभाषित किया है। उनके अनुसार संवैधानिक शासन वो है जो विशेषतया उदारवादी हो। उदारवादी विचारधारा है वो नागरिकों के विवेक में विश्वास करती है कि नागरिक हैं वो अपने भले और बुरे की समझ रखते हैं और उनको अपने विकास के लिए अधिकाधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। स्वतंत्रता में विश्वास करने वाली विचारधारा है ये उदारवादी विचारधारा कहलाती है। तो एक संवैधानिक शासन वो होगा जो विशेषतया उदारवादी हो, नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता दे और शासन की शक्ति और उनका प्रयोग यानी सरकार जो शक्तियाँ काम में लेती है उन शक्तियों के ऊपर सीमाएं लगाना और नागरिकों को अधिकाधिक स्वतंत्रताएं देना, ये संविधानवाद के दो मुख्य बिंदु कहलाते हैं। फिर है संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। इसमें मुख्यतः 3 अंतर है। पहला है परिभाषा की दृष्टि से। संविधानवाद एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है, जबकि संविधान संगठन का प्रतीक है। ये राज्य के संगठन को निर्धारित करता है। संविधान सरकार के स्वरूप को निर्धारित करता है और संविधानवाद है वो सरकार की सीमाओं को निर्धारित करता है। दूसरा अंतर उत्पत्ति की दृष्टि से है। संविधान एक निश्चित समय में सोचे समझे गए प्रयासों का परिणाम होता है। जैसे संविधान सभाएं हैं, साधारणतः उनके द्वारा किसी संविधान का निर्माण किया जाता है। और संविधानवाद यानी शासन के ऊपर सीमाएं, ये धीमे विकास का परिणाम होती है। धीरे धीरे जनता की राजनीतिक जागरूकता के फलस्वरूप शासन है उसके ऊपर संविधान में जो सीमाएं लगाई गई है, शासन या सरकारें उनका धीमे धीमे पालन करना शुरू करती है। तीसरा अंतर है प्रकृति की दृष्टि से। संविधान एक साधन प्रधान अवधारणा है, यानी संविधान वो साधन है जिसके माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। और संविधानवाद एक साध्य प्रधान अवधारणा है, यानी संविधानवाद हमारा लक्ष्य है, नागरिकों की स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य है, सरकार को सीमित करना, शासन को सीमित करना, ये हमारा लक्ष्य है। और इन सब की प्राप्ति के लिए हम संविधान रूपी साधन है उसको अपनाते हैं। इसके बाद है संविधानवाद के लक्षण। कहीं किसी राजनीतिक व्यवस्था में संविधानवाद है अथवा नहीं है, उसको पहचानने के लिए कुछ लक्षणों को हम देख सकते हैं। पहला लक्षण है संविधानवाद के लिए वहाँ पर संविधान का अस्तित्व होना भी आवश्यक है। जहाँ संविधान होगा वहीं पर संविधानवाद हो सकता है। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन पद्धति, शासन के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था, नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था भी संविधानवाद का प्रमुख लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विभाजन किस लिए किया जाता है? ताकि एक स्थान पर यदि शक्तियाँ केंद्रीकृत हो जाती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं, यदि इनकी शक्तियाँ एक स्थान पर केंद्रित होती है तो नागरिक अधिकारों का हनन हो सकता है, नागरिकों की स्वतंत्रताओं का हनन हो सकता है। इसलिए इन शक्तियों का 3 अलग अलग अंगों में विभाजन किया जाता है। और संविधान के अंदर व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन करने की क्षमता होना भी संविधानवाद का एक प्रमुख लक्षण है। संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाएं, यानी ये सीमाएं, ये नियंत्रण किस रूप में होने चाहिए, उसको लेकर किस किस प्रकार की विचारधाराएं, किस प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित है। मुख्यतः 3 अवधारणाएं हैं। पाश्चात्य देशों की अवधारणा, जिसे हम उदारवादी लोकतंत्रों की अवधारणा कहेंगे। दूसरा है साम्यवादी लोकतंत्रों की अवधारणा। और तीसरी है विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट या पाश्चात्यवादी अवधारणा है, उसके अंदर पाश्चात्य राष्ट्रों की विचारधारा मुख्यतः उदारवादी विचारधारा रही है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को साध्य मानते हैं, इसी को किसी राजनीतिक व्यवस्था का परम लक्ष्य माना गया है और सीमित सरकार को उसका एक साधन माना गया है। यानी सरकारों को
सीमित किया जाए, शासन की शक्तियां हैं उनको सीमित किया जाए और व्यक्ति की स्वतंत्रता को साधने का प्रयास किया जाए, नागरिकों को अधिकाधिक स्वतंत्रता दी जाए, ये पाश्चात्य संविधानवाद का लक्षण माना जाता है। इसके लिए कई साधनों को अपनाया जाता है, जैसे विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, सीमित और उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था, यानी एक ऐसी सरकार जो नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण और शक्ति विभाजन। शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, और शक्ति विभाजन, डिवीज़न ऑफ पावर, ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं जिनको हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। नियमित निर्वाचन इत्यादि। तो ये सब वो साधन हैं जिनके द्वारा पाश्चात्य अवधारणा संविधानवाद की फलीभूत होती है। दूसरी अवधारणा है साम्यवादी लोकतंत्र की अवधारणा। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आर्थिक तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अनुसार समस्त राजनीतिक शक्ति का आधार आर्थिक शक्ति है, यानी जिसके पास आर्थिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति भी उसी का अनुसरण करती है। तो आर्थिक शक्ति को नियंत्रित किए बिना राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए वे ऐसे नियंत्रण में विश्वास करते हैं जिसमें आर्थिक शक्ति किसी वर्ग विशेष के पास न रहकर संपूर्ण समाज में निहित हो जाए, यानी कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में आर्थिक शक्तियों का, उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना हो, उत्पादन के साधनों का समस्त समाज के लिए उपयोग किया जाए, वितरण की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि समाज के प्रत्येक वर्ग को अपना उचित भाग है वो प्राप्त हो सके। ऐसी व्यवस्था की स्थापना साम्यवाद का लक्ष्य है। इसलिए साम्यवादी संविधानवाद निम्न बातों पर बल देता है: एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना, उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण हो और संपत्ति के वितरण में समानता स्थापित की जाए। तीसरी अवधारणा है विकासशील लोकतंत्र की अवधारणा। विकासशील देशों में संविधानवाद अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि संविधानवाद विकास का परिणाम होता है। संविधान का निर्माण किसी समय विशेष में संस्था विशेष के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन संविधानवाद धीमे विकास का परिणाम है। धीरे धीरे लोगों की राजनीतिक जागरूकता और संविधान के कार्यकरण के फलस्वरूप ये परिस्थितियां पैदा होती है कि सरकारें उन सीमाओं को मानने लगती है या अपनी शक्ति को सीमित कर लेती है, नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनती है। इन देशों की अनेक राजनीतिक समस्याएं हैं, जैसे राजनीतिक स्थायित्व की समस्या, आर्थिक विकास की समस्या और सुरक्षा की खोज आदि। इन सभी समस्याओं के बावजूद विकासशील लोकतंत्रों में संविधानवाद के कुछ लक्षण अब प्रकट होने लगे हैं। इनका संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है। संविधानवाद की प्रकृति मिश्रित है, यानी ये पाश्चात्यवादी संविधान की अवधारणा और साम्यवादी संविधानवाद की अवधारणा, इन दोनों का सामंजस्य, अपने परिस्थितियों के अनुकूल इन दोनों का सामंजस्य करना चाहते हैं। इनकी अवधारणा में साध्य तो पाश्चात्य अवधारणा के समान है। साध्य का मतलब है इनका लक्ष्य तो है नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों के लिए अधिकाधिक स्वतंत्रता का अर्जन करना विकासशील देशों के संविधानवाद का उद्देश्य है। लेकिन साधन की दृष्टि से, यानी कौन सा वो मार्ग है जिससे इस स्वतंत्रता को अर्जित किया जाए, इसमें ये साम्यवादी विचारधारा के निकट हो जाते हैं। आर्थिक समानता की स्थापना करना, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना, आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, इन साधनों को अपनाते हुए ये पाश्चात्य साध्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए इसे हम एक तरह से दिशा रहित चरण में भी कह सकते हैं। तो ये था संविधानवाद और उसकी विभिन्न अवधारणाएं, और इसके साथ ही हमारी पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट है वो
ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम शुरू करेंगे यूनिट सेकंड। उसमें विभिन्न राष्ट्रों के संविधान की विशेषताएं हमें देखनी हैं। धन्यवाद।